वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडल वर्ब यूज टू। यूज टू एज अ मॉडल वर्ब किसी भी सेंटेंस में किस तरह से फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके एफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, इसी बात को डिस्कस करेंगे। तो यूज टू एज अ मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है, उसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और यूज टू को पढ़ने से पहले हम ये और डिस्कस कर लें कि यूज टू हमेशा जब आता है तो अपने साथ टू को लेता है, या विदाउट टू नहीं आता है। तो जो सबसे पहला इसका पॉइंट है वो है टू डिनोट हैबिचुअल एक्शन और द पास्ट रूटीन ऑफ द सब्जेक्ट विच नो लॉन्गर अकर इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पर यूज टू एज अ मॉडल वर्ब का यूज हम तब करेंगे जब हम उन हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, उन हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं और वो पास्ट रूटीन की बात करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट की। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके जब हम कुछ हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, उसके पास्ट रूटीन की बात करते हैं कि वो अपने पास्ट में किस तरह से काम करता था और वो रूटीन, वो पास्ट हैबिट जो अभी वो प्रेजेंट टाइम में फॉलो नहीं कर रहा है। तो इन बातों को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब यूज टू का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इसका जब फॉर्म होगा एफर्मेटिव सेंटेंस का, तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, यूज टू आएगा, मॉडल वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा एंड देन उसके बाद में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा। इसी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे कि आई यूज टू गो टू दिल्ली बाय कार। तो यहाँ पर जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, हमारा यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है। तो आई के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट के ही बारे में हम बात कर रहे हैं कि आई यूज टू गो टू दिल्ली बाय कार। मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, जो पास्ट में वो एक्शन करता था। आई यूज टू गो टू दिल्ली बाय कार मतलब मैं दिल्ली जाया करता था अपनी कार से। बट अभी प्रेजेंट टाइम में उसका ये एक्शन नहीं है, वो अपने पास्ट के बारे में बता रहा है। जो पास्ट में उसका रूटीन था या जो पास्ट का उसका एक्शन था जिसको वो अभी फॉलो नहीं कर रहा है, उस बात को बताने के लिए जिस मॉडल वर्ब का यूज किया गया है वो है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू यहाँ पर ये पूरा ही मॉडल वर्ब है, एज अ मॉडल वर्ब आया है। गो यहाँ पर V1 है, वर्ब का बेस फॉर्म है। मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा ही वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल है राम यूज टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन ही वॉज यंग। तो यहाँ पर भी एक उस एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में होता था बट अभी प्रेजेंट में वो कंटिन्यू नहीं है। जिस एक्शन की बात हो रही है वो पास्ट के एक्शन की बात हो रही है। जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो अपने पास्ट में इस काम को करता था। तो राम यहाँ पर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। राम यूज्ड टू यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब आया है। राम यूज्ड टू प्ले V1 है क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा ही अपने साथ वर्ब के बेस फॉर्म को लेते हैं। राम यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग। तो राम जो है वो बास्केटबॉल खेलता था जब वो यंग था। तो उसके जो राम है, जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके पास्ट के एक्शन की बात हो रही है कि वो खेला करता था बट प्रेजेंट टाइम में अभी ऐसा नहीं है। तो हमने यूज टू का यूज तब करा है जब हम किसी उन हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट में होते थे, या कुछ ऐसी बातें जो पास्ट में होती थी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रही हैं। थर्ड एग्जांपल यहाँ पर है I used to sing in a choir when I was in a school। मतलब I used to sing, मैं गाती थी। I used to sing in a choir when I was in school मतलब मैं जब अपने स्कूल में थी तब जो एक ग्रुप होता है उसमें उसके साथ ही या उसमें मैं गाना गाती थी। तो ये पास्ट के एक एक्शन की बात हो रही है कि हाँ, जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है मीन्स आई, वो एक एक्शन करता था पास्ट में बट प्रेजेंट टाइम में उसका वो एक्शन कंटिन्यू कंडीशन में नहीं है। तो यूज टू का हमने यूज किया जब हमें पास्ट के कुछ एक्शन को बताना था, कुछ हैबिचुअल एक्शन को बताना था, कुछ पास्ट की ऐसे बातों को बताना था जो अभी प्रेजेंट में हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे हमने यूज टू का यूज करा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, यूज टू आएगा, V1 आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है टू डिनोट डिसकंटिन्यूड एक्शन मीन्स
कि यूज टू का यूज तो हम तब करेंगे जब हमें किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करनी होगी, किसी पास्ट की बात करनी होगी जो प्रेजेंट टाइम में नहीं है। और यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी या डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब वो जो एक्शन है वो अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, वो एक्शन अभी नहीं चल रहा है। उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है। ही यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस बिफोर मैरिज, मतलब कि वो ही यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस बिफोर मैरिज, मतलब मैरिज होने से पहले वो ऑफिस में काम करती थी। तो अभी राइट नाउ अभी इस टाइम की बात नहीं हो रही है कि इस टाइम भी वो काम करती है, बट वो मैरिज से पहले वर्क करती थी, मतलब वो जॉब करती थी, ऑफिस वर्क करती थी। तो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यू हो गया है एक्शन, एक एक्शन चल रहा था पास्ट में बट प्रेजेंट टाइम में वो डिसकंटिन्यू हो गया है। यूज टू यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब आया है और वर्क यहाँ पर V1 फॉर्म है। जो मॉडल वर्ब होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर, I used to work as a nurse but I am a doctor। तो यहाँ पर भी एक उस एक्शन की बात हो रही है। यूज टू यहाँ पर मॉडल वर्ब है, एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में होता था, डिसकंटिन्यू हो गया, अभी प्रेजेंट टाइम में वो चीज नहीं हो रही है। आई यूज टू वर्क एज अ नर्स, मतलब कि मैं नर्स की तरह वर्क करती थी, बट नाउ आई एम अ डॉक्टर, बट अभी क्या हो गया है, अभी मैं डॉक्टर हो गई हूँ। तो एक एक्शन था जो पास्ट में था, डिसकंटिन्यू हो गया, प्रेजेंट टाइम में नहीं चल रहा है। लास्ट एग्जांपल है, आई यूज्ड टू यहाँ पर मॉडल वर्ब है। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बट नाउ आई लिव इन जयपुर। तो यहाँ भी एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में होता था, पास्ट में रनिंग था, बट प्रेजेंट टाइम में वो डिसकंटिन्यू हो गया है। आई यूज टू लिव इन दिल्ली बट नाउ आई लिव इन जयपुर, मतलब कि मैं दिल्ली में रहता था बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन जयपुर। तो एक उस एक्शन की बात हो रही है, एक वो बात बताई जा रही है जो डिसकंटिन्यू हो गई है प्रेजेंट टाइम में। तो अभी हमने ये डिस्कस करा है कि मॉडल वर्ब यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, किसी पास्ट के एक्शन की बात करते हैं जो हम पास्ट में करते थे, जो हमारा सब्जेक्ट पास्ट में करता था बट प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन नहीं हो रहे हैं, वहां पे हम मॉडल वर्ब यूज टू का यूज करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस की हमने एग्जांपल देख ली है कि एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करा है। डिसकंटिन्यू ऑफ एक्शन को भी ये शो करता है यूज टू, उसके एग्जांपल को भी डिस्कस कर लिया है। यूज टू में नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होते हैं इसे भी हम डिस्कस करते हैं। मॉडल वर्ब यूज टू में जब हम नेगेटिव के सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो वहां पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के सेंटेंस फॉर्म होते हैं मॉडल वर्ब यूज टू के साथ में, उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो है हेल्पिंग वर्ब डिड इज यूज्ड टू मेक द नेगेटिव एंड द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि जब हम यूज टू में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो वहां पर जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो डिड का यूज होता है। जब भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के सेंटेंस फॉर्म होंगे मॉडल वर्ब यूज टू से रिलेटेड तो वहां पर जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो होगी डिड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस को जब हम फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा क्योंकि यूज टू हमेशा ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए अपने साथ हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज करता है, डिड को लेता है। इसके बाद में नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद में हम यूज टू को यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज हम नहीं करेंगे। यूज्ड टू का यूज हम तब करते हैं जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं या एफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, तब हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो हम सिर्फ यूज टू को लेंगे, मतलब यहाँ पे डी ऐड नहीं होगा, सिर्फ यूज टू को लेंगे। V1 आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म होगा, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड नॉट यूज टू स्टडी बिफोर एग्जाम्स। तो यहाँ पर भी एक बात बताई जा रही है, एक पास्ट के एक्शन की बात बताई जा रही है कि वो जो सब्जेक्ट है वो पास्ट में वो चीज
करता था, अगर करता था तो वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव जाएगा, एफर्मेटिव जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट पास्ट में वो काम नहीं करता था तब हम वहां पर नॉट का यूज करेंगे। जब उसके पास्ट के काम को ना करने की बात हम करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्म होगा। यहाँ पर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, डिड को हमने यूज करा, एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आया है क्योंकि इसने हेल्प करा है। नॉट का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। यूज टू यहाँ पर मॉडल वर्ब है, यूज टू यहाँ पर मॉडल वर्ब है। स्टडी यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म है एंड बिफोर एग्जाम यहाँ पर हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो ही डिड नॉट यूज टू स्टडी बिफोर एग्जाम, मतलब एक उसके पास्ट के एक्शन की बात हुई है, पास्ट में जो उसकी हैबिट थी उसके बारे में जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसकी पास्ट में जो हैबिट थी उसके बारे में बात हो रही है कि ही डिड नॉट यूज टू स्टडी बिफोर एग्जाम, मतलब कि वो एग्जाम से पहले नहीं पढ़ता था। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है, वी डिड नॉट यूज टू प्ले ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो यहाँ पर भी एक पास्ट के उस एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में हम नहीं करते थे, क्योंकि यूज टू का हम यूज तभी करते हैं, यूज टू एज अ मॉडल वर्ब का यूज हम तभी करते हैं जब हम कुछ हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, कुछ पास्ट एक्शन की बात करते हैं जो सब्जेक्ट का जो हमारा सब्जेक्ट है वो पास्ट में करता था, मतलब जो पर्सन पास्ट में काम करता था उसके बारे में बात जब हम करते हैं तो मॉडल वर्ब यूज टू का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर हम उन बातों को बताएंगे जो हमारा सब्जेक्ट पास्ट में नहीं करता था। तो यहाँ पर भी जो वी है ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। डिड यूज हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने डिड को यूज किया है, नॉट आया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। यूज टू में हमने सिर्फ यूज टू को एज अ मॉडल वर्ब की तरह लिया है, यूज टू को हम नहीं लेते हैं क्योंकि एक ये कंडीशन है कि हम यूज टू का यूज सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो सिर्फ हम यूज टू का यूज करते हैं। और प्ले यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म है, V1 फॉर्म है, रेनी सीजन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम उस पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं जो सब्जेक्ट नहीं करता था, मतलब कि वी डिड नॉट यूज टू प्ले ड्यूरिंग रेनी सीजन। हम रेनी सीजन जब होता था तब हम गेम नहीं खेलते थे या हम पार्क में नहीं खेलते थे, तो हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो एक्शन हम पास्ट में नहीं करते थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा यूज टू में, स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। सबसे पहले डिड आएगा क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा है कि जब हम यूज टू के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। डिड आएगा सबसे पहले क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आएगा, यूज टू आएगा, मॉडल वर्ब और वर्ब का बेस फॉर्म आएगा और उसके बाद हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखते हैं। डिड यू यूज टू गो टू मार्केट व्हेन यू वर इन दिल्ली। तो यहाँ पर भी पास्ट के एक्शन की बात हो रही है, पूछा जा रहा है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। डिड यू यूज टू गो टू मार्केट व्हेन यू वर इन दिल्ली, मतलब कि क्या तुम मार्केट जाते थे जब तुम दिल्ली में थे। तो पास्ट के एक्शन के बारे में हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू यूज टू गो टू मार्केट व्हेन यू वर इन दिल्ली, क्या तुम मार्केट जाया करते थे जब तुम दिल्ली में थे। क्वेश्चन हमने पूछा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यूज टू ऐसा ही आएगा, डी नहीं ऐड होगा इसमें। लास्ट एग्जांपल है डिड, हेल्पिंग वर्ब है डिड यहाँ पर। डिड यू यूज टू प्ले इन द स्ट्रीट बाय योरसेल्फ, तो यहाँ पर भी एक पास्ट का एक्शन है, उसके बारे में हमने पूछा है कि क्या तुम ऐसा करते थे पास्ट में, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म होगा। एक्सक्लेमेशन का क्वेश्चन मार्क का मार्क आएगा लास्ट में। डिड यू यूज टू प्ले इन द स्ट्रीट बाय योरसेल्फ, क्या तुम उस टाइम स्ट्रीट पे अपने आप से खेलते थे, मतलब डिड यू यूज टू प्ले इन द स्ट्रीट बाय योरसेल्फ, क्या तुम वहां स्ट्रीट पर खेलते थे अपने आप से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है वो डिड है। हमेशा ही यूज टू का जब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है डिड का यूज होता है और यूज टू ही आता है, यूज्ड टू नहीं आता है।
तो अभी यहाँ पर हमने ये डिस्कस करा है कि जब हम यूज टू के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, यूज टू आता है, और यहाँ पर भी हम उन बातों को पूछते हैं, उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो सब्जेक्ट पास्ट में करता था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने यूज टू को डिस्कस करा है कि यूज टू का यूज कैसे होता है। यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करनी होती है, पास्ट की किन्हीं बातों के बारे में जब वो हम बात करते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यू नहीं है, वहां पर हम मॉडल वर्ब यूज टू का यूज करते हैं। और यूज टू का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें कुछ ऐसे एक्शंस को बताना होता है जो डिसकंटिन्यू हो गए हैं, मतलब वो अभी कंटिन्यू नहीं है वो एक्शन। उन एक्शंस को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बात को भी हमने डिस्कस करा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, हर टॉपिक के ऊपर, वो एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, आर्टिकल्स, हर टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।